साथ। और आज का मुद्दा, आज की फाइट का है सड़कों पर सवाल, उल्टा पड़ा दांव। यह मुद्दा आज इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर विफलताओं, नाकामियों और भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मानो खुद ही फंस गए। टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में 35 करोड़ लागत की रुपए की कीमत से बनी 25 सड़कों का लेबोरेटरी में टेस्ट कराया। यह टेस्ट, या यूं कहें कि लेबोरेटरी में जो टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में इन सड़कों की गुणवत्ता फेल जब हुई तो इस मुद्दे को उन्होंने उठाया और पीडब्ल्यूडी विभाग ने अब उनकी इस दावे की पोल खोल दी। कैसे? पीडब्ल्यूडी ने कहा कि जिन सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में आप द्वारा, यानी टीकाराम जी आपके द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट की गई है, ये सभी सड़कें गत सरकार में कार्यकाल में बनी। गत सरकार कौन सी? कांग्रेस की सरकार। मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन? उस वक्त भजनलाल जाटव। बीजेपी ने कांग्रेस को नसीहत दी है कि वो आरोप जांच करके ही लगाए। हालांकि टीकाराम जूली ने सफाई देते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग का दायित्व राजनीति करने का नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का है। चर्चा आज इसी पर करेंगे। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। सड़कों में करप्शन के मुद्दे पर सियासत गरमाई। वो सड़कें उन्हीं के कार्यकाल में बनी। हमारे कार्यकाल में तो हमने उन सड़कों की जांच की है, जिसमें से 9 सड़कों पे जो जांच हुई वो पूरी तरह से फेल हुई कि बिल्कुल ये सड़कें सही तरीके से नहीं बनी। सीएम पर आरोप लगाकर टीकाराम जूली खुद फंसे। जूली ने भरतपुर में 25 सड़कों का लैब टेस्ट फेल होने को लेकर घेरा था। पीडब्ल्यूडी का जवाब, ये सभी सड़कें कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बनी थी। बीजेपी का पलटवार, जांच करके आरोप लगाए कांग्रेस। जिन सड़कों के भरतपुर जिले में घटिया निर्माण की बात कही गई है, वो सड़कें कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में बनी थी। अच्छा रहा कि टीकाराम जूली ने अपने कार्यकाल की स्वयं में पोल खोल दी। सड़कों पर सवाल, उल्टा पड़ा दांव। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेहमानों का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, स्वागत आपका। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी की बात रखेंगे लक्ष्मीकांत जी, नमस्कार। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी सर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मिथिलेश सर, बहुत बहुत स्वागत। और निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक, अपनी बातों को रखेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान आगे भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहला सवाल डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी, आज जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया टीकाराम जूली जी की तरफ से कि मुख्यमंत्री अपने गृह जिले की सड़कों को ही भ्रष्टाचार मुक्त नहीं बना पा रहे हैं, अब जब पीडब्ल्यू ने उसका जवाब दिया कि ये तो कांग्रेस शासनकाल सरकार में बनी हुई सड़कें हैं, तो क्या अब टीकाराम जूली जी को यह भी मानना चाहिए और कहना चाहिए कि हां, उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उस वक्त के मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भजनलाल जाटव, ये उनकी गैर जिम्मेदाराना रवैया था कि भ्रष्टाचार उनके कार्यकाल में हुआ, उनके वक्त में हुआ? क्या वो उस बात को मानेंगे? अगर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पर, तो क्या कांग्रेस के शासनकाल में बनी इस भ्रष्ट सड़क की जिम्मेदारी भी मंत्री और मुख्यमंत्री तत्कालीन की थी? है रविंद्र सिंह जी, इस मसले को लेकर सबसे बड़ी बात यह, बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि एक विभाग अपने विभाग की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठा रहा है। आप देखिए कि एक प्रतिपक्ष के नेता का जो राजनीतिक बयान है, उसका जवाब डिपार्टमेंट दे रहा है, विभाग दे रहा है, और विभाग अपने ही किए गए कार्य पर प्रश्न उठा रहा है। सवाल यह है कि अगर वो काम किया गया विभाग के द्वारा, तो विभाग का काम क्या पर्दादारी करना होता है? अपने गड्ढों को छुपाना होता है, अपने गड्ढों को भरना होता है? तो गड्ढा तो उसी विभाग ने किया है जो जवाब दे रहा है। सवाल यह है कि एक प्रतिपक्ष नेता का जवाब विभाग का एक अधिकारी सोशल मीडिया पर दे रहा है। मुझे बताइए, नहीं, अधिकारी नहीं, पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से आया है सर जवाब। वो अपने ही सवाल पर, अपने ही काम पर सवाल उठा रहा है। रविंद्र जी, मेरी बात समझिए, ये बहुत तकनीकी मामला है
कि अपने विभाग का किए हुए काम पर ही विभाग टिप्पणी कर रहा है और कह रहा है कि वो तो पिछली विगत सरकार के टाइम में हुआ है। अरे भाई, डिपार्टमेंट एक है, आपका डिपार्टमेंट है, क्वालिटी का काम आपका है, तो ये जवाबदेही आपकी है। वो अपने ही किए काम पर सवाल उठा रहा है। तो ये इस सरकार की अनुभवहीनता को दर्शाता है कि एक प्रतिपक्ष के नेता के जवाब को विभाग को सोशल मीडिया द्वारा जवाब देना पड़ रहा है, और जिस गैर जरूरत से जवाब दे रहा है ये आश्चर्यजनक। आप क्या प्रदीप जी ये स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं कि ठीक है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने तो मान ली अपनी गलती, उसने कह भी दिया कि हम ठेकेदारों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आपकी सरकार नहीं है, तत्कालीन जिस सरकार में आप थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो आपके नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर इतनी तो साफगोई होनी चाहिए कि अपने वक्त की सरकार पर भी आप सवाल खड़ा कर दें और कहिए कि हां, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने उस वक्त नहीं देखा। आप इस तथ्य को समझने का प्रयास कीजिए, आप इस तथ्य को समझने का प्रयास कीजिए कि विभाग इसको जवाब देने का अधिकारी नहीं है। अगर राजनीतिक पक्ष से जवाब लिया गया तो राजनीतिक जवाब आना चाहिए, सरकार जवाब आना चाहिए। सरकार सवाल यह है कि सरकार की अनुभवहीनता ये बात दर्शाती है कि मैं वही तो कह रहा हूं, अरे तो कोई मुख्यमंत्री या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थोड़ी सड़क वहां पे बनाने के लिए जाते हैं, वो तो साइन करते हैं, उनकी मंजूरी होती है, वो बैठक लेते हैं, कहां सड़कें बनेंगी, कहानी बनेगी। नई स्थिति आपने पैदा की है कि प्रतिपक्ष के नेता का जवाब सोशल मीडिया से देंगे। ये नई परिपाटी है, ये भाजपा की प्रदेश सरकार स्थापित। सवाल पूछा कहां पे था नेता प्रतिपक्ष ने? नेता प्रतिपक्ष ने सवाल क्या ये विधानसभा में पूछा था? उसने पूछा, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सवाल पूछा था, कहां पूछा था? सोशल मीडिया पर पूछा था ना। वो सरकार की है, लेकिन सरकार की बजाय विभाग जवाब दे रहा है। ये नई प्रथा कहां से प्रचलित हुई इस देश में? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मंत्री का जवाब अगर वो डिपार्टमेंट दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। मंत्री ने जवाब पूछा, प्रतिपक्ष नेता ने जवाब पूछा, उसका जवाब सरकार को देना था। विभाग लक्ष्मीकांत जी, आपकी सरकार के शासनकाल में जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है को लेकर। और ठीक है प्रदीप जी, अब जवाब ले लीजिए। इसी सरकार में ठेकेदारों का अर्नेस्ट मनी इसी सरकार ने लौटाया है, तो फिर जब क्वालिटी में खराबी थी तो अर्नेस्ट मनी ठेकेदार क्यों लौटाया गया? यह सवाल इस सरकार पर सवाल उठाता है। बोल लेने दो सर, बोल लेने दो उनको। सर क्या है कि सरकार के विभाग ने जवाब दिया नेता प्रतिपक्ष के सवाल का, तो वो ऑफिशियल जवाब है, डिपार्टमेंट ने जवाब दिया है, तथ्यों के साथ जवाब दिया है। इसका मतलब कि उसने ऑफिशियल जवाब दिया है। जो एक विभाग के कार्यशैली के ऊपर आप सवाल खड़ा कर रहे थे उसका जवाब दिया है। ठीक है, अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो मैं एक बार के लिए आपको टीकाराम जूली जी का ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद उसका जवाब दूंगा। काफी लंबा ट्वीट है सर, वो ट्वीट किया मुख्यमंत्री के गृह जिले में। नहीं, मैं थोड़ा छोटा ही पढ़ रहा था, ज्यादा नहीं पढ़ देता हूं। मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस तरह का भ्रष्टाचार ये बताने के लिए पर्याप्त है कि राजस्थान में अन्य स्थानों पर क्या स्थिति होगी। अगर मुख्यमंत्री अपने ही जिले की विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं कर सकते तो पूरे प्रदेश में सुशासन की बात करना मजाक के अलावा कुछ नहीं है। इतना सही पढ़ रहा हूं, लंबा चौड़ा लिखा है, आपने भी देखा है। अब आप कह रहे हो कि इसका जवाब विभाग दिया है, वो गलत है आपके अनुसार, तो इसका जवाब मैं दे देता हूं। सरकार की पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आपके नेता प्रतिपक्ष ने आप ही की सरकार के समय भ्रष्टाचार से बनी हुई सड़क के ऊपर मुख्यमंत्री को टारगेट करके सवाल पूछा, और जब तथ्य में निकल कर आया कि सड़क आपके कार्यकाल में बनी थी, तो अब आप बताइए कि वो डकैत कौन थे जिन्होंने सड़क बनाई। अब आप बताइए कि आपके वो कौन से नेता थे जिन्होंने भ्रष्टाचार करके पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मिलकर पैसा खाया। अब आप बताइए कि ऐसी सरकार जिसने राजस्थान की जनता के पैसे को इस तरह पानी में बहाया, अधिकारियों के साथ मिलकर पैसा खाया, आप बताइए कि आपका वो कौन नेता था और आपका कौन मंत्री था जो इस तरह के काम करवा रहा था। नेता प्रतिपक्ष अगर सरकार के सवाल करते हैं, मुख्यमंत्री से सवाल करते हैं, मंत्रियों से सवाल करते हैं, और निकलती है घटना आपके समय की, तो अब आप जवाब दीजिए कि आपका वो कौन मुख्यमंत्री था, आपका वो कौन मंत्री था जो सरकार में बैठकर जनता के पैसे को इस तरह भ्रष्टाचार में लूट रहा था। उसका जवाब अब आपको देना चाहिए। ये जो नेता प्रतिपक्ष हो, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, केवल सुर्खियों में रहने के लिए ऐसी उटपटांग बातें करते हैं। और ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा राजस्थान के रविंद्र जी कि नेता प्रतिपक्ष ने खुद ने स्वीकार ये कर लिया कि हमारी सरकार भ्रष्ट थी, हमारी सरकार निकम्मी थी, हमारी सरकार के समय इस तरह के काम होते थे कि पैसा खाकर। आप उनसे जवाब मांग रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, आप जवाब मांग रहे हैं कांग्रेस से, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक सवाल का आप जवाब दीजिए। पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से जो उस ट्वीट का जवाब दिया गया, उस पोस्ट का जवाब दिया गया, उसमें कहा संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई होगी। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं, आप यहां पर कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि वो कौन डकैत थे, कौन नेता थे, किसके इशारे पर यह सब हुआ।
तो फिर पीडब्ल्यूडी विभाग ने आगे उस बात को क्यों नहीं कहा, या सरकार की तरफ से या बीजेपी की प्रवक्ता के तौर पर आप ये क्यों कहने से बच रहे हैं कि उस वक्त में कोई मंत्री, कोई नेता, कोई संतरी, कोई राजनेता अगर शामिल होगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी? वैसे कहते हो तो बहुत साल भर से आ पा रहे हैं, बड़ी मछली, छोटी मछली, मगरमच्छ और ये सब। अच्छा, हाँ, बड़ी मछली छोटी मछली का जवाब देता हूं सर, मगरमच्छ का जवाब भी देता हूं। ये जो दिसंबर गया है, आज से 1 महीना पहले, हमारी सरकार ने ही इसमें जांच कराई है कि ये सड़क खराब थी, हमारी सरकार ने। नहीं तो अब कांग्रेस तो ये कहेगी ना, अरे क्यों प्रदीप जी आप ये नहीं कहेंगे कि छांट छांट कर, चुन चुनकर आपके कार्यकाल में बनी सड़कों की जांच करा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है लक्ष्मीकांत जी? अरे सर, आप सवाल आपने पूछा तो जवाब ठीक है, बताइए। सवाल पूछा, जवाब दीजिए सर। हमारी सरकार के समय ये सड़क खराब हुई, कांग्रेस की सरकार के समय बनी, 1 साल के अंदर खराब हो गई। हमने सड़क की गुणवत्ता की जांच कराई, पाया गया कि भ्रष्टाचार के कारण सड़क के जो निर्माण सामग्री है उसको गलत तरीके से यूज किया गया, कम क्वालिटी की यूज की गई और सड़क खराब हो गई। हाँ। ठेकेदारों, अधिकारियों ने, मंत्रियों ने मिलकर इस तरह का काम किया। दिसंबर महीने में ही नोटिस दे दिया गया उन अधिकारियों को जिन्होंने इस सड़क के निर्माण में काम किया था, और दिसंबर महीने में, जनवरी में दूसरा नोटिस दिया गया है और निर्देशित किया गया उस ठेकेदार के लिए, अधिकारियों को, कि इस ठेकेदार से दोबारा बनवाई जाए। और दूसरी बात कह रहा हूं, जो कोई भी अधिकारी इसमें संलग्न थे उनके खिलाफ नोटिस तो हो ही गए हैं, कार्रवाई भी होगी, और लेकिन फिर ठेकेदारों सवाल यही से है, ऊपर उठकर विभाग के जो संबंधित मंत्री रहे हों, किस वजह से ठेका दिया गया, किन परिस्थितियों में ठेका उस ठेकेदार को दिया गया, गुणवत्ता के साथ समझौता क्यों किया, कौन अधिकारी थे जो उस सड़क को बनते हुए उसको जांच रहे थे, उसका सामान, उसका डामर, उसकी रोड़ी, उसका तारकोल चेक कर रहे थे? क्या सिर्फ यही जिम्मेदार है ठेकेदार और बता दिया ना सर, ये अधिकारी? सर, जिम्मेदार तो अधिकारी होगा ना सर, जिसने साइन किया, जिसने ठेका दिया है, वही तो जिम्मेदार होगा। उसने जिम्मेदारी दी, अब उसने किस मंत्री के साथ सेटिंग की उसका जवाब तो वो देगा, जांच में सामने आएगा। अरे तो फिर अगर टीकाराम जूली, नहीं एक बात बताइए, टीकाराम जूली सीधा फिर मुख्यमंत्री पर क्यों निशाना साधने लगे? इसलिए साधने लगे कि उनको पता ही नहीं है। उनको किसी ने कागज पकड़ा दिया कि साहब आपके समय डकैती हुई थी, इसको इसमें डाल दो, तो जनता को बेवकूफ बना दो। मुझे लगता है प्रदीप जी, जिसने भी ये कागज पकड़ाया है, ये पर्ची पकड़ाई है टीकाराम जूली जी को, वो हितैषी नहीं है कांग्रेस का, वो कोई गलत आदमी। ये बोले और सब सुन लेंगे। डॉक्टर प्रदीप, ये बड़ी चूक हो गई है। कोई चूक नहीं है रविंद्र जी, सुनिए, इस सरकार ने अगर लैब टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद अगर इसमें क्वालिटी की कमी थी तो सरकार ने अर्नेस्ट मनी वापस क्यों की है? अरे आप बताइए, डकैती हुई, अर्नेस्ट मनी वापस क्यों की? डकैती की? अगर लैब टेस्ट आने के बाद आपने पैसा क्यों खाया है बताओ? तो उस अर्नेस्ट मनी का आपने माना ना, जब्त क्यों नहीं किया गया? आपने माना ना उसका भ्रष्टाचार हुआ है, आपने माना ना उसका भ्रष्टाचार हुआ है, उसका अर्नेस्ट मनी सरकार ने आपने माना ना उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। में प्रावधान है कि अर्नेस्ट मनी सरकार लेती है और एक तय समय में लॉक कर दी जाती है। आपका ये कहना है? आपका एक मिनट सुनिए ना सर, टीकाराम जूली जी ने जो जवाब दिया उसका पीडब्ल्यूडी विभाग ने जवाब दिया। अब आप सवाल उठाए, अर्नेस्ट मनी एक तय समय सीमा के अंदर लॉक हो जाती है राशि, तो आप क्या ये दावे के साथ कह रहे हैं कि अर्नेस्ट मनी तय समय से पहले रिलीज कर दी गई ठेकेदार के लिए? लैब टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले नहीं दी जा सकती है। अगर आपने टेस्ट कराया है, टेस्ट के रिपोर्ट आई है, इसका उसके बाद ठेकेदार का पैसा दिया जाता है। बताइए, नहीं इसका भी जवाब दीजिए, एक मिनट, ठीक है। अर्नेस्ट मनी सरकार ने दे दिया, उससे पहले चेक नहीं किया। सवाल ये कितनी राशि? हाँ बताइए। जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके लिए वो उत्तराधिकारी नहीं है। लक्ष्मीकांत जी दीजिए जवाब इसका। अर्नेस्ट मनी जारी क्यों कर दी और कितनी रकम जारी की है और वसूलेंगे कैसे अब उनसे? जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर, वसूलेंगे कैसे, क्यों जारी कर दी? एक मिनट सुन लीजिए अब लक्ष्मीकांत जी को। और मुख्यमंत्री अब उसे लीपापति करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, ये जो सड़क बनी है ना सर, ये सड़क बन गई सितंबर 2022 में ही। 2022 में जो सड़क बन गई उसके बारे में ये आज सवाल कर रहे हैं कि आपने रिलीज कब किया और इसका पैसा वापस कब दिया। ये तो मैं कह रहा हूं कि जब जांच होगी, मुझे एक मिनट समझ में आ जाएगी। सुनिए ना, सुनिए लक्ष्मीकांत जी, जो सवाल उठाया है प्रदीप जी ने, उन्होंने यह सवाल किया कि लेबोरेटरी की रिपोर्ट आने से पहले अर्नेस्ट मनी रिलीज कर दी गई, जो कि नियम कहता है कि लेबोरेटरी रिपोर्ट में गुणवत्तापूर्ण पाए जाने पर ही अर्नेस्ट मनी रिलीज करनी चाहिए। क्या ऐसा हुआ है? पहले रिलीज कर दी गई है? तारीख बताएं ये कब की? कब बताइए, इन्होंने कब तारीख बताइए भाई, वो तो तथ्यों के साथ बता रहे हैं। बताइए प्रदीप जी, आरोप लगा रहे हैं क्योंकि एक आरोप तो, हाँ बताइए ना तथ्यों के साथ। एक आरोप तो धड़ाम हो गया आपके नेता प्रतिपक्ष। बताइए प्रदीप जी, कब अर्नेस्ट मनी जारी की, कितनी जारी की है? मैं मुझे बताया, ये सरकार में है, ये जिम्मेदारी इनकी है। अरे कुछ भी बोल निकल जाओगे, कुछ भी बोल। आपने की है, ये बताएं, आपने की है, ये बताएं, आपने की है, समाचार है, आपने की है, सामने आया है, आपकी सरकार ने की है, आपकी सरकार ने की है।
और ये नेता अर्नेस्ट मनी लौटा नेता चुके हैं। प्रतिपक्ष और अब सुनो, प्रतिपक्ष ठीक सरकार है ने किया है। मिथिलेश जैमिनी सर, सरकार ने किया है। मिथिलेश जैमिनी जी, सरकार अब ने ये किया है। सड़कों की लड़ाई क्या हम ये मानकर चले, सरकार ने किया है। अब मानकर चले कि कुछ ही दिनों बाद जोधपुर जिले की सड़कों की गुणवत्ता की रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी और वो क्या 2023 से पहले सड़कों की कितनी एक्यूरेसी थी, कितनी कमी थी, वो भी अब सामने आएगी। क्या लड़ाई यहां तक जाती दिख रही है? देखिए रविंद्र जी, पायल की पता नहीं और जनकार की बात करते हैं। जो टीकाराम जूली जी अचानक अपने आप को मुख्यमंत्री बनने की रेस में 8 कदम आगे चले गए, फिर 6 कदम वापस लौटे, तो ऐसा काम किया ही क्यों? शायद मुझे लगता है उन्हें दिग्भ्रमित हो गए और भजनलाल जाटव की जगह भजनलाल शर्मा लिख गए। उन्हें भजनलाल जाटव के लिए उनके ही पर्यटन मंत्री रहे विश्वेंद्र सिंह ने कहा था कि भरतपुर की ऐसी सड़कें हैं कि किसी जो प्रसूता को भेज दिया जाए तो बिना अस्पताल के डिलीवरी हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, जोधपुर में इनके खुद के मुख्यमंत्री जो सियासत के जादूगर कहे जाते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। खुद अशोक गहलोत जी ने कहा कि जोधपुर की सड़कें बेकार है। तो ये बातें किसी से छुपी नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, भजनलाल जी के ऊपर बंसीवाले की कृपा है, विधानसभा का सत्र आने वाला है और नेता प्रतिपक्ष पहले ही सेल्फ गोल कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि उनकी मति, या हमारे यहाँ रामायण में कहा गया कि जाको प्रभु दुख दारुण देही बाकी मति पहले हर ले ही, तो शायद विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही उन्हें डर था कि उनकी लड़ाई गोविंद सिंह डोटासरा से है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा भी विधानसभा में बार बार उछल उछल के बोलते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है या टीकाराम जूली है, उससे पहले वो स्थापित होना चाहते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष। तो ये कौन हितैषी था जिसने ये तथ्य सामने पेश किया टीकाराम जूली के? वो दोस्त तो हो ही नहीं सकता, हितैषी तो हो ही नहीं सकता। दोस्त नहीं, देखिए कांग्रेस में हमेशा ऐसा ही। सर्च की आवाज चली गई, सिग्नल चला गया। मैं सीधा इन्हीं की बात कंटिन्यू करते हैं, निरंजन जी से पूछता हूं, कांग्रेस में क्या ऐसी रवायत रही है कि एक दूसरे को आगे ना बढ़ने दो, टांग खींच लो? क्या सेल्फ गोल कर लिया है विधानसभा सत्र से पहले टीकाराम जूली ने? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से कहते हैं ना अति उत्साह के अंदर, या यूं कहें कि बिना अध्ययन के जब भी आप राजनीति के अंदर कोई बात करते हैं, कोई अपना संदेश पोस्ट करते हैं, तो आप ये मान के चलिए उस समय आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। और जिस तरीके से टीकाराम जूली जी ने इस मुद्दे को उठाया, कहीं ना कहीं अपने नंबर बनाने के चक्कर में, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे है और एक हंसी का पात्र बने हुए। रही बात, यहाँ पे मैं दूसरा विषय लेना चाह रहा हूँ रविंद्र जी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पिछली सरकार ने, अभी एक पहली बात तो आपको मैं बताऊं, जो अर्नेस्ट मनी की बात चल रही थी रविंद्र जी, अर्नेस्ट मनी किसी क्वालिटी के चक्कर में नहीं रोकी जाती है। अर्नेस्ट मनी ली जाती है ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट को बाईपास ना कर दे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद में वो भाग ना जाए, इसलिए अर्नेस्ट मनी ली जाती है। अर्नेस्ट मनी ली जाती है एक टाइम पीरियड के तहत वो अपना काम पूरा करे, उसके बाद में जिस तरीके से काम पूरा होता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले उसकी क्वालिटी चेक होती है और उसके बाद में उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद में उसकी पेमेंट रिलीज होती है। पेमेंट जब रिलीज हो गई तो अर्नेस्ट मनी तो रिलीज होना असंभावी है, उसके बाद में अर्नेस्ट मनी को कौन रोक सकता है? पहली बात। दूसरी बात, देखिए निश्चित रूप से मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जो काम आज टीकाराम जूली जी ने किया है वो काम वास्तव में जो भजनलाल सरकार है उसको करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बातें करती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जो पिछली सरकार में जो भी कार्य हुए हैं उनकी कहीं कोई चेकिंग नहीं होती। जो आज जिस तरीके से ये मान लीजिए किस मुद्दे को लेकर के रोड चेक हुई है, इसी तरीके से मेरा यह मानना है कि तत्कालीन सरकार के द्वारा हुए कामों के अंदर जो भ्रष्टाचार है उनका सरकार को बारीकी से जांच करवाए और जो तत्कालीन जो पदस्थ अधिकारी है उनको भी साथ में। आप ये बात सही कह रहे हैं मिथिलेश जी, क्योंकि अगर टीकाराम जूली की तरफ से इस तरह से हमला नहीं किया जाता, पीडब्ल्यूडी की भी तरफ से भी ट्वीट नहीं आता और हम लोग आज चर्चा नहीं कर रहे होते। अब आपको लगता है कि आगे चलकर बीजेपी को तमाम उन सड़कों की जांच करानी चाहिए, उसको सार्वजनिक करना चाहिए, चाहे वो उनके 1 साल के पिछले कार्यकाल में सड़कें बनी हो या इससे पहले के कार्यकाल में सड़कें बनी हो? कांग्रेस को यह मौका ना लगे कि सिर्फ हमारे वक्त की सरकार का राजस्थान सरकार में 3 डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी और इरिगेशन, तीनों में क्वालिटी कंट्रोल है। अब मिथिलेश आ रहा हूं, एक मिनट, एक सेकंड, निरंजन जी बात कंप्लीट करते हैं, आ रहा हूं मिथिलेश सर जी। निरंजन जी इसको कंप्लीट कीजिएगा।
हाँ, मेरे से सवाल था आपका। जी जी। हाँ, निश्चित रूप से रविंद्र जी, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा उस समय सचिन पायलट जी ने एक प्रदर्शन किया था और जी। एक पैदल मार्च निकाला था और ये कहा था कि वो भाजपा सरकार कांग्रेस के भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दादारी करती है और कांग्रेस की सरकार भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दादारी करती है। यानी कि ये जिसको कहते हैं फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश सर, मैं आ रहा हूं, लेकिन इसका जवाब है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या ये वाकई में फ्रेंडली मैच है? अभी भी चल रहा है फ्रेंडली मैच? गलत तथ्य आपके यहाँ पर रखा गया है। हाँ, आपके यहाँ पर गलत तथ्य रखा गया है, उसको मैं अभी ठीक कर देता हूं। इन्होंने कहा कि अगर टीकाराम जूली ट्वीट नहीं करते और टीकाराम जूली ये सब नहीं करते तो इस तथ्य का पता ही नहीं चलता। ऐसा नहीं है। इसकी जांच पहले बैठी है, जांच हो चुकी है। जांच में जिस अधिकारी को दोषी माना उसको नोटिस दिया जा चुका है। नोटिस देने के बाद दोबारा नोटिस दिया जा चुका है। ठेकेदारों को ताकीद कर दिया गया है। उसके बाद टीकाराम जूली कहने का मतलब ये कि सार्वजनिक नहीं होगी, टीकाराम जूली के कहने के ऊपर ही बवाल होता नहीं है। प्रतिपक्ष है, कैबिनेट का उनको दर्जा है, अगर उन्होंने कोई बात सामने रखी तभी तो ये जाकर उजागर हुई। मैं वही तो कह रहा हूं कि अगर उस सरकार के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में कुछ गड़बड़ी सामने आई, भ्रष्टाचार सामने आया, तो बीजेपी की तरफ से आपने ये ट्वीट क्यों नहीं किया जो टीकाराम जूली ने किया? आपने ये ट्वीट क्यों नहीं किया कि भाई ये तो कांग्रेस शासनकाल का हाल रहा, लेबोरेटरी रिपोर्ट क्या इसमें बता रही है और क्या आप आगे भी जांच करेंगे? सड़कों की एक्शन कर रहे हैं सर, हम तो सरकार है सर, एक्शन कर रहे हैं। हमने तो पाया ये इसी सवाल को रविंद्र जी, हमने पाया रविंद्र जी, यहाँ पर इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच करवा रहे हैं। टीकाराम जूली जी ने जो ट्वीट किया है, इसके अलावा और कितना भ्रष्टाचार आपने उजागर किया वो बताइए। आप कितनी जांचें करवाई है? वो तो कहीं चल रही होंगी जांचें, भी जांचें चल रही हैं। हाँ प्रदीप सर, अपने अब जल्दी मेरे पास जांचें चल रही है सर, और बहुत सारे लोग पकड़ में आ रहे हैं। प्रदीप जी जल्दी से अपनी बात रखिए सर, मेरे पास ज्यादा बात नहीं। प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रदीप जी देखिए, मैं आप कहता हूं ये बहस जो है भटक रही है। मैंने आपसे क्या कहा कि प्रतिपक्ष नेता का सवाल डिपार्टमेंट दे रहा है, क्या ये प्रक्रिया सरकार में आगे भी रहेगी? अच्छा, नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा में सवाल उठाएंगे। डॉक्टर मिथिलेश सर 15 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिएगा। जवाब क्या डिपार्टमेंट? मिथिलेश सर, सरकार का काम क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने अपना चालान पेश किया है, उसमें तत्कालीन जलदाय मंत्री को क्लीन चिट दी गई है। तो क्या भजनलाल जाटव को बिल्कुल सही बात है, क्लीन चिट दी गई है। और एक तथ्य यह भी है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, जलदाय विभाग की अगर बात की, जल जीवन मिशन घोटाले की अगर बात की, जल जीवन मिशन घोटाले में पद्मचंद जैन, वो ठेकेदार जिस पर आरोप लगा है कि घूस देकर उसने रकम उठा ली थी, उसने पेमेंट करवा ली थी काम अधूरा आधा छोड़कर, उसको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्या कहकर दी कि जो लाभार्थी विभाग के मंत्री, उन तक को आरोपी नहीं बनाया गया। तो फिर यह मामला कहां जाएगा? इस मामले में ठेकेदार और अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी, यह देखना चाहती है जनता कि कहीं संवेदनशीलता, गंभीरता है भी या नहीं। फिलहाल आज की 8 की 5 तक।